हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की डेटा माइनिंग क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर में आज की क्लास होगी। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। रिलेवेंस, फंक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग, ये कंटेंट इस लेक्चर में मैंने कवर किया है। और इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए, आज का जो लेक्चर है इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, वो इस तरह से हैं। और इस लेक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स, कि एसोसिएशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए जो टर्मिनोलॉजीज इसमें उपयोग होगी वो अंडरस्टैंड कर लेगा। जैसे आइटम सेट क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होते हैं और फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या होता है, ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। और आखिरी जो एक ऑब्जेक्टिव्स है वो मेजरिंग टूल को डिफाइन करना सीख जाएंगे। जैसे मेजरिंग टूल सपोर्ट है, कॉन्फिडेंट है और लिफ्ट है। ये मेजरिंग टूल है जिसके द्वारा हम एसोसिएशन रूल जनरेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रिलेवेंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग हमने पिछली क्लास में भी देखा था, और आज कुछ और रिलेवेंसेस हम इसमें देखते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेसेस जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस और कुछ डेटा रिपोजिटरीज होती है, उनके फॉर्म में उपलब्ध डेटा सेट से फ्रीक्वेंट पैटर्न, कोरिलेशन, एसोसिएशंस और कॉजुअल स्ट्रक्चर को खोजने के लिए यह प्रक्रिया यूज की जाती है। एसोसिएशन एनालिसिस एक बड़े डेटा सेट में जो हिडन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की खोज के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अनकवर्ड किए गए रिलेशनशिप को एसोसिएशन रूल्स या फ्रीक्वेंट आइटम्स के सेट के रूप में दर्शाया जा सकता है। अधिकांश मशीन लर्निंग एल्गोरिदम न्यूमेरिकल डेटाबेस के साथ काम करते हैं, इसलिए ये मैथमेटिकल होते हैं। लेकिन कुछ एसोसिएशन रूल माइनिंग नॉन न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल डेटा के साथ भी उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एसोसिएशन रूल माइनिंग की एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। डेटा माइनिंग में एसोसिएशन रूल कस्टमर के स्वभाव को एनालाइज तथा प्रिडिक्ट करने में बहुत आसान सहयोग करती हैं। एग्जाम्पल्स हैं रिलेवेंस ऑफ एसोसिएशन रूल्स के कुछ। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। यदि एक कस्टमर बियर की बोतल खरीदता है तो 90% यह संभावना होती है कि उसके साथ नमकीन भी खरीदेगा, क्योंकि बियर और नमकीन का एक को रिलेशनशिप है। मतलब नमकीन जो है वो बियर के साथ में एक रिलेशनशिप रखता है। इसलिए यदि वो एक बोतल बियर की यदि कस्टमर ऑनलाइन परचेज करता है तो उसके लिए एक प्रिडिक्शंस होगा कि वो नमक की एक नमकीन आइटम जो होगा एक पैकेट उसका भी खरीदे। तो ये एक प्रिडिक्शंस होगा, और हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कस्टमर को एक नमकीन का पैकेट का जो आइटम होगा उसकी एक पिक्चर जो है कस्टमर के सामने ले जाकर रखेगा, और वो कस्टमर जो है बियर के साथ साथ नमकीन का पैकेट भी खरीदेगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, इस तरह का प्रिडिक्शन करने के लिए एसोसिएशन रूल जनरेट करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, यदि एक कस्टमर एक दर्जन केले खरीदता है तो 80% जो संभावना होती है वो कि वो दूध भी खरीदेगा, क्योंकि दूध और केले का एक रिलेशनशिप होता है। इसलिए जो एक प्रिडिक्शंस होगा वो ये होगा कि यदि कोई कस्टमर केले खरीद रहा है तो उसके साथ साथ उसको जो सॉफ्टवेयर होगा वो दूध की बोतल भी या दूध का पैकेट उसको दिखाएगा। तो इस तरह का जो प्रिडिक्शंस होगा वो एसोसिएशन रूल माइनिंग से जनरेट होगा।
अब कुछ फंक्शंस हम एसोसिएशन रूल माइनिंग में देखते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम देखते हैं। आइटम सेट क्या होता है, हम इसको समझते हैं। ए आइटम सेट सॉरी ए सेट ऑफ आइटम्स टुगेदर इज कॉल्ड एन आइटम सेट। मतलब जो आइटम्स का सेट होता है वो एक आइटम सेट कहलाता है। इफ एनी आइटम सेट हैज के आइटम्स, यदि कोई आइटम्स सेट के अंदर के आइटम्स है, के मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब के नंबर्स के आइटम्स एक आइटम सेट के अंदर है, तो इट इज कॉल्ड ए के आइटम सेट। इसको हम के आइटम सेट कहेंगे। एन आइटम सेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आइटम्स। एक आइटम सेट कम से कम कम से कम दो या दो से ज्यादा आइटम्स को कंसिस्ट करेगा। मतलब एक आइटम सेट के अंदर मिनिमम दो आइटम्स होने चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए। यदि दो से कम हुआ तो वो आइटम सेट नहीं कहलाएगा, वो केवल एक आइटम कहलाएगा। एन आइटम सेट दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंट आइटम सेट। यदि कोई आइटम सेट जो फ्रीक्वेंटली आकर हो रहा है किसी आइटम सेट के अंदर या किसी डेटा सेट के अंदर, फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि रिपीटेड होना, मतलब बार बार रिपीट होना, तो ऐसे आइटम सेट को हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहते हैं। Thus, frequent item set mining is a data mining technique to identify the items that often occur together. मतलब frequent item set mining एक data mining टेक्निक है जो आइटम्स को टुगेदर आकर करने के लिए आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने दो आइटम सेट का एक एग्जांपल लिया है। पहला आइटम सेट जिसमें दो आइटम्स हैं, ब्रेड और बटर। अब इन दोनों का एक को रिलेशनशिप है, मतलब ब्रेड जो है वो बटर से एक रिलेशनशिप रखता है। तो इस तरह का जो एक सेट के अंदर में जो आइटम्स होते हैं उनका एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं आइटम सेट, और यह एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप भी रख रहे हैं। अब दूसरा आइटम सेट जिसमें मैंने लैपटॉप और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दो आइटम्स मैंने इसमें रखा। तो दोनों आइटम्स के बीच में भी को रिलेशनशिप्स हैं और ये अलग अलग आइटम है। इन आइटम्स के सेट को हम आइटम सेट कहते हैं। फ्रीक्वेंट आइटम सेट। Frequent item sets are the ones which occur at least a minimum number of times in the transactions। मतलब आइटम सेट किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर में कम से कम मिनिमम नंबर के टाइम्स को इसके अंदर में एटलीस्ट आकर होना चाहिए, तो वह आइटम सेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाएगा। टेक्निकली दीज आर द आइटम सेट्स फॉर विच सपोर्ट वैल्यू is above a minimum threshold value। सपोर्ट वैल्यू हमारी वो कहलाएगी या सपोर्ट वैल्यू, इसको हम सपोर्ट वैल्यू का मतलब ये है कि हमारा जो आइटम जो है किसी आइटम सेट के अंदर में बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी जो रिपीटेशंस की जो वैल्यू होगी उसे हम सपोर्ट वैल्यू कहते हैं। तो सपोर्ट वैल्यू कम से कम थ्रेशोल्ड वैल्यू से एबो होनी चाहिए। तो जैसे हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 सेट किया तो इससे एबो होनी चाहिए, तब जाके वो डेटा सेट हमारा आइटम सेट कहलाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक आइटम सेट लिया है I1 और I2। I1 में तीन आइटम मैंने इसमें लिया, A, B और C, और I2 में B, C एंड D। In these two item sets, item B and C frequently occurs। अब इस दोनों आइटम सेट्स के अंदर में B और C दो आइटम्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आइटम आकर हो रहा है, और इसको हम आइटम सेट कहेंगे क्योंकि ये दो आइटम्स है। तो आइटम सेट में कम से कम मिनिमम 2 आइटम्स होना चाहिए, तब जाके वो आइटम सेट कहलाएगा। तो ये दो आइटम हो गए, तो दोनों आइटम सेट के अंदर में दो आइटम्स जो है रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो है ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाएगा। तो a set of items is called frequent if it satisfy a minimum threshold value for support and confidence। तो आइटम
आइटम सेट, ए सेट ऑफ आइटम्स तब कहलाएगा जब मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू किसी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेटिस्फाई होगी, तब कोई आइटम जो है आइटम सेट जो है वो फ्रीक्वेंट कहलाएगा। सपोज सपोर्ट shows transactions with item purchased together in a single transaction। तो किसी ट्रांजेक्शन के अंदर में जो आइटम परचेज हो रहा है उस ट्रांजेक्शन्स के जो आइटम्स के जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उस वैल्यू को शो करता है सपोर्ट। और कॉन्फिडेंस जो है एक सिंगल उस आइटम सेट के अंदर में इंडिविजुअल आइटम्स की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो कॉन्फिडेंस शोज ट्रांजेक्शंस वेयर द आइटम्स आर परचेज वन आफ्टर द अदर, एक आइटम दूसरा आइटम, इस तरह से जो इंडिविजुअल आइटम परचेज हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करता है कॉन्फिडेंस। और सपोर्ट जो है वो आइटम्स के अकरेंस की वैल्यू को शो करता है, मतलब ट्रांजेक्शंस में जो आइटम परचेज हो रहे हैं उनकी वैल्यू को शो करता है सपोर्ट। फॉर फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग मेथड, एक माइनिंग मेथड होती है जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट को माइन करती है। वी कंसीडर ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच मीट मिनिमम थ्रेशोल्ड सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस रिक्वायरमेंट। तो किसी भी डेटा सेट के अंदर में या ट्रांजेक्शंस के अंदर में हम आइटम सेट को माइन तब कर पाएंगे जब सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी वो कंसीडर हम करेंगे, तब जाकर वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग होगा। द frequent mining algorithm is an efficient algorithm to mine the hidden pattern of item sets within a short time or less memory consumptions। जो frequent mining algorithms होते हैं वो within a short time और less memory consumption से जो hidden patterns है उसको माइन करता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट को हम कैसे माइन करते हैं? फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर पैटर्न माइनिंग इज ब्रॉडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशंस इन माइनिंग एसोसिएशन रूल्स, कोरिलेशंस एंड ग्राफ पैटर्न्स, constraints that is based on frequent patterns, sequential patterns and many other data mining tasks। मतलब जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट या पैटर्न माइनिंग इज ब्रॉडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशंस। मतलब इसका ब्रॉडली यूज इसलिए होता है क्योंकि इसके डेटा माइनिंग के अंदर में वाइड एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे एसोसिएशंस, रूल्स, कोरिलेशंस और ग्राफ पैटर्न्स ऑन फ्रीक्वेंट that is based on frequent patterns और sequential patterns। तो इसके आधार पर frequent patterns और sequential pattern के आधार पर एसोसिएशन रूल माइनिंग और कोरिलेशंस और ग्राफ पैटर्न्स को के एप्लीकेशंस के बेस पर इस पैटर्न का माइनिंग किया जाता है। The frequent pattern mining algorithm is one of the most important techniques of data mining to discover relationship between different items in a data set। किसी भी डेटा सेट के अंदर में जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं या जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कवर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है जिसे हम फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम कहते हैं। These relationships are represented in the form of association rules। तो इस रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन रूल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसोसिएशन रूल्स क्या है? जो डेटाबेस है उनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं उन आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना एसोसिएशन रूल कहलाता है। तो एसोसिएशन रूल से हम कोई रूल जनरेट करते हैं जिसके आधार पर हम कस्टमर का एक बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं कि वो क्या परचेज करना प्रीफर कर रहा है। इट हेल्प्स टू फाइंड द इरेगुलरिटीज इन डेटा। मतलब जो डेटाबेस के अंदर डेटा है उनकी इरेगुलरिटीज को फाइंड करने में एसोसिएशन रूल हेल्प करता है।
Frequent pattern mining has many applications in the field of data analysis. Frequent pattern जो है बहुत सारे applications रखता है डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर बग्स और क्रॉस मार्केटिंग, सेल्स एनालिसिस, मार्केट बेस्ड एनालिसिस के फील्ड के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस रखता है फील्ड पैटर्न फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग. Frequent item set discovered through a priori have many application in data mining task. Frequent item set जो है a priori algorithm से डेटा माइनिंग टास्क को डिस्कवर करता है. टास्क सच एज फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन द डेटाबेस. मतलब जो टास्क है वो इस तरह से है कि इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द डेटाबेस. जो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होंगे उनको, जो इंटरेस्टिंग पैटर्न से मतलब कि हम किस तरह का पैटर्न्स जो है फाइंड करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कहलाएगा. फाइंड आउट सीक्वेंसेस एंड माइनिंग ऑफ एसोसिएशन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम. तो फाइंड आउट सीक्वेंस पैटर्न और माइनिंग ऑफ एसोसिएशन रूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट आइटम सेट के लिए. एसोसिएशन रूल्स अप्लाई टू सुपरमार्केट ट्रांजैक्शंस डेटा. तो जो सुपरमार्केट के डेटा ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए एसोसिएशन रूल अप्लाई होता है. दैट इज टू एग्जामाइन द कस्टमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ द परचेज प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट जो परचेज होता है उस टर्म्स के आधार पर कस्टमर के बिहेवियर को एग्जामाइन करने के लिए एसोसिएशन रूल अप्लाई होता है सुपरमार्केट ट्रांजैक्शन में. एसोसिएशन रूल्स डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन द आइटम्स आर परचेज टुगेदर. तो एसोसिएशन क्या डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से आइटम जो है परचेज होता है टुगेदर. मतलब एक से ज्यादा आइटम एक साथ परचेज हो रहे हैं तो किस तरह से परचेज हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है एसोसिएशन रूल. तो इस तरह से हमने आइटम सेट, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, फ्रीक्वेंट पैटर्न सेट और उनकी माइनिंग समझा. अब हम देखते हैं मेजरिंग इंप्रूवमेंट ऑफ एसोसिएशन रूल. एसोसिएशन को फाइंड करने के लिए या जनरेट करने के लिए कुछ मेजरिंग टूल्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं. एसोसिएशन रूल माइनिंग इज वन ऑफ द वेज टू फाइंड पैटर्न्स इन डेटा. तो एसोसिएशन रूल एक पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए डेटाबेस के अंदर में पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए एक वे होता है जिसे हम एसोसिएशन रूल कहते हैं. द एम ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अचीव टू फाइंड फीचर विच आकर्स आइटम्स टुगेदर इन डेटा सेट. मतलब एक किसी डेटा सेट के अंदर में जो आइटम्स हैं वो एक साथ आकर कर रहे हैं, इस तरह के फीचर्स को फाइंड करने के लिए एसोसिएशन रूल माइनिंग का एम होता है. और साथ ही कोरिलेटेड इन डेटाबेस, आइटम्स कोरिलेटेड इन डेटाबेस. मतलब किसी डेटा सेट के अंदर में जो आइटम्स है उन आइटम्स के बीच में कोरिलेशनशिप को जो कोरिलेशनशिप आकर होती है उसको फाइंड करने के लिए भी एसोसिएशन रूल माइनिंग उपयोग किया जाता है. द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द रूल आर एज फॉलोज. तो जो मेजरमेंट के लिए जो टूल्स होते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग रूल को जनरेट करने के लिए जो टूल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. एक तो होता है सपोर्ट, दूसरा कॉन्फिडेंट और तीसरा होता है लिफ्ट. तो हमने एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंट का लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि सपोर्ट जो है वो किसी आइटम सेट के अंदर में आइटम्स के काउंटिंग की जो वैल्यू होती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं. और जो इंडिविजुअल आइटम्स की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं अकरेंस की उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट. और लिफ्ट को हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ में हम देखेंगे तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे. तो हम देखते हैं अब सपोर्ट एक मेजरिंग टूल है जिसके द्वारा हम एसोसिएशन रूल जनरेट करते हैं. तो एसोसिएशन रूल से हम ये समझते हैं कि जो सेट थ्योरी होती है उसमें जो इंटरसेक्शंस लॉ होता है, यानी कि सिमिलर आइटम्स का एक सेट बनाना, उसे हम इंटरसेक्शंस कहते हैं. तो उसी के बेस पर हमारा एसोसिएशन रूल जनरेट होता है. तो एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए सपोर्ट एक टूल है जिससे कि हम आसानी से
एसोसिएशन रूल जनरेट करेंगे। इट गिव्स द फ्रैक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस विच कंटेन्स आइटम ए एंड बी। कोई आइटम ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर आइटम ए और बी है, इसका एक फ्रैक्शंस देता है सपोर्ट। फ्रैक्शंस से मतलब एक ये फार्मूला जो है इस तरह से एक फार्मूला यहाँ पर सपोर्ट के लिए दिया। फ्रैक्शंस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय एन, तो ये फ्रैक्शंस होगा और ये ट्रांजैक्शन का होगा। तो बेसिकली सपोर्ट टेल्स अस अबाउट द फ्रीक्वेंटली बोट आइटम्स। जो आइटम फ्रीक्वेंटली खरीदा जा रहा है उसके बारे में हमको बताता है सपोर्ट। आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स बोट फ्रीक्वेंटली, या जो कॉम्बिनेशंस है आइटम्स के उनका जो फ्रीक्वेंटली खरीदी हो रही है, रिपीट बार बार मतलब खरीदी हो रही है, उसके बारे में हमको बताता है सपोर्ट। सो विथ दिस वी कैन फिल्टर आउट द आइटम्स दैट वी हैव ए लो फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर सकते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी से मतलब यह है कि यदि हमको कुछ ऐसा प्रिडिक्शंस करना है कि जो आइटम्स बार बार परचेस हो रहा है तो उसको हम प्रिडिक्शंस के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, और जो आइटम बार बार परचेज नहीं हो रहा है तो वो एक लो फ्रीक्वेंसी का आइटम कहलाएगा, इसलिए उसको हम फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, सपोर्ट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, आइटम ए एंड आइटम बी, और डिवाइडेड बाय एन। एन जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब एक डेटाबेस के अंदर में जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो पूरे ट्रांजेक्शन्स को हम इसके फ्रैक्शंस में लिखते हैं। तो सपोर्ट जो है वो फ्रैक्शंस देता है ट्रांजेक्शन के अंदर में आइटम्स ए एंड बी के। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से हम समझते हैं, बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि सपोर्ट क्या है और ट्रांजेक्शन्स में सपोर्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर में 5 ट्रांजेक्शन्स हमने लिया है। ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 अप टू 5, और यहाँ पर आइटम्स लिया है और ये आइटम सेट कहलाएगा, और इसके अंदर में आइटम्स ए बी सी इस तरह से, और सभी ट्रांजेक्शन्स के आइटम्स यहाँ पर दिए हुए। अब यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट इज इक्वल टू ऑकरेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सपोर्ट। टोटल सपोर्ट से मतलब कि जितने ट्रांजेक्शन्स हमारे पास होते हैं वो टोटल सपोर्ट कहलाएगा। तो हमारे पास जो है 5 ट्रांजेक्शन्स है तो टोटल सपोर्ट हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट ऑफ ए बी। यह ए बी जो है एक आइटम सेट है, क्योंकि इसमें 2 आइटम का एक साथ सेट बना हुआ है इसलिए ये आइटम सेट होगा। तो ए बी का जो सपोर्ट है वो हम इस डेटाबेस के अंदर में, पूरे डेटाबेस के अंदर में काउंट करेंगे। तो ए बी जो है हर ट्रांजेक्शन के अंदर में चेक करेंगे कि वो इस ट्रांजेक्शन में आकर हुआ है या नहीं। तो पहले ट्रांजेक्शन में ए बी आकर हुआ, दूसरे ट्रांजेक्शन में भी ए बी आकर हुआ, तीसरे, चौथे और पांचवें में ये आइटम सेट जो है आकर नहीं हुआ। तो केवल 2 ट्रांजेक्शन में आइटम सेट जो है आकर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार आकर होने की वजह से इसका जो सपोर्ट होगा वो 2 होगा, डिवाइडेड बाय ऑकरेंस जो है 2 है और टोटल सपोर्ट 5 है। तो इस तरह से ए बी का जो सपोर्ट आया वो 40%। अब बीसी का देखते हैं। अब बीसी जो है इस डेटाबेस के अंदर में कितनी बार आकर हो रहा है, तो पहले ट्रांजेक्शन में है, यहाँ पर है और 5th में। तो इस तरह से 3 बार बीसी आइटम सेट जो है आकर हो रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखा हमने, और टोटल सपोर्ट 5 है, तो इसका परसेंटेज इतना 60% आया। अब सपोर्ट एबीसी, तो एबीसी मतलब 3 आइटम का एक आइटम सेट है। अब एबीसी कितने बार इस डेटाबेस के अंदर में है हम उसको काउंट करते हैं। तो एबीसी एक बार आकर हुआ तो एक ही बार हमने लिखा। तो सपोर्ट का मतलब जो है वो काउंट वैल्यू है कि कितनी बार आइटम सेट या आइटम आकर हो रहा है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो
टोटल सपोर्ट 5, तो इसका जो सपोर्ट आया ABC का वो 20%। हम किसी एक सिंगल आइटम का सपोर्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं A का सपोर्ट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इस पूरे डेटाबेस के अंदर में A कितनी बार आकर हुआ, तो हम वो काउंट करें तो 1 2 3, तो A जो है 3 बार आकर हुआ और टोटल जो सपोर्ट है वो कितना है 5, तो A का जो सपोर्ट काउंट हुआ वो 3/5, यानी कि 60% ए का सपोर्ट हम इस डेटाबेस के अंदर में कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट जो है एक लो फ्रीक्वेंसी के आइटम को फिल्टर करने के लिए हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट जो है इतना हो तो हम उस जो एसोसिएशन रूल जो जनरेट करेंगे उस सपोर्ट के बेस पर हम एसोसिएशन रूल जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्फिडेंस। तो इट टेल्स अस हाउ ऑफ्टन द आइटम्स ए एंड बी अकर्स टुगेदर। ए और बी जो है एक साथ किसी आइटम सेट के अंदर में किस तरह से आकर हो रहा है वो हमको बताएगा। तो गिवन द नंबर टाइम्स ए आकर्स, अब यहाँ पर एक फार्मूला है, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है आइटम ए की। अब यहाँ पर हम फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जांपल है जिससे और हम आसानी से समझ पाएंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो यहाँ पर भी एक डेटाबेस मैंने लिया है जिसके अंदर में 5 ट्रांजैक्शंस है और ये आइटम्स और ये आइटम सेट है, ये जिसके अंदर में 3 आइटम्स है और अलग अलग आइटम सेट है जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स है। अब यहाँ पर ये A है और ये B है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर A। अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू अकरेंसेस ऑफ B डिवाइडेड बाय अकरेंसेस ऑफ A। तो हम जैसे अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखते हैं A टू B, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 आया, तो 2 जो है अकरेंसेस ऑफ B मतलब ए बी हम इस पूरे डेटाबेस के अंदर में फाइंड करते हैं कितनी बार ए बी आ रहा है। तो ए से बी 1 और ए बी ये 2, तो यहाँ पर ए बी जो है 2, सब कॉन्फिडेंस जो है 2 आया। अब डिवाइडेड बाय अकरेंस ऑफ ए, अब ए को हम इस पूरे डेटाबेस के अंदर में काउंट करेंगे, तो ए कितनी बार आकर हुआ 1 2 और 3, तो इस तरह से ये 3 हमारा आता है। तो जो ए और बी का कॉन्फिडेंस है, ए बी का कॉन्फिडेंस है वो 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जो इंडिविजुअल आइटम्स है ए उसका ऑकरेंसेस के साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब हम अगला कॉन्फिडेंस देखते हैं बी टू सी। अब बीसी कितनी बार इसमें आकर हो रहा है वो हम देखते हैं, तो 1 2 और ये 3, तो ये 3 हम ऊपर लिख देते हैं ऑकरेंसेस ऑफ बी में, ऑकरेंसेस ऑफ बी, यानी कि हम यहाँ पर भी देखें 2 आइटम्स को हमने वो किया, तो दोनों का ऑकरेंसेस देखेंगे तो 3 आया। अब बी का हम ऑकरेंस देखेंगे कि इस पूरे टेबल के अंदर में बी कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 टाइम्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से B टू C का जो कॉन्फिडेंस होगा वो 75% होगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस AB टू C, तो AB टू C मतलब ABC
तीन आइटम्स को एक साथ हम लेंगे तो ABC तो एक ही बार आ रहा है, और AB का ऑकरेंस देखेंगे तो AB पहले ट्रांजेक्शन में, दूसरे ट्रांजेक्शन में तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 यानी कि 50%। तो इससे हम यह समझते हैं कि एसोसिएशन रूल जनरेट जब हम करेंगे तो हम जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे, तो मान लेते हैं हम मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी जो होना चाहिए वो 60%। यदि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू 60% रख रहे हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो होता है उसकी जो डेफिनेशंस होती है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से एबोव होना चाहिए। सपोर्ट काउंट या कॉन्फिडेंट काउंट जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से एबोव होना चाहिए। तो हमारा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने 60 सेट कर दिया है, तो अब हम 60 से एबोव वाली वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए, और उससे जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसको हम फिल्टर कर देंगे, यानी कि उसको रिमूव कर देंगे। तो एसोसिएशन रूल के लिए हमारे पास जो है केवल ये रूल हमारे सामने आएंगे, A to B और B to C, और ये वाला जो रूल है हमारा फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आइटम्स जो सेट होता है या जो ट्रांजैक्शंस या डेटाबेस होता है उसके अंदर जो हम एक पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं या एक रूल बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन रूल बनाना चाहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हम एक बड़े डेटा सेट के अंदर कुछ पैटर्न का माइनिंग कर सकें। तो इसी तरह से जैसे सपोर्ट के अंदर में भी हम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकते हैं। हम जैसे मान लो यहाँ पर 50% थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर हम मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने 50% सपोर्ट को ले लिया, तो यहाँ पर इस तीन जो एसोसिएशन रूल जो हमारा जो जनरेट होगा उसके अंदर में हम मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू सपोर्ट और कॉन्फिडेंट का जो डेफिनेशंस होता है या आइटम सेट, फ्रीक्वेंट आइटम सेट का जो डेफिनेशंस होती है वो ये होती है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से एबोव जो वैल्यू आएगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उससे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम होगी तो उसको हम फिल्टर कर देंगे। तो यहाँ पर केवल एक रूल हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 60% ही 50% से एबोव है और 40 और 20% जो है 50% से बिलो है, तो इसलिए इसको हम फिल्टर कर देंगे। तो इस तरह से हम एक इतने बड़े डेटा सेट में से केवल एक जो रूल होगा वो रूल सिलेक्ट होगा और वो उसको हम एसोसिएशन रूल कहेंगे। तो इस तरह से हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंट मेजरिंग टूल हमने देखा। और नेक्स्ट जो है हमारा लिफ्ट। लिफ्ट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए रूल ओवर द रैंडम ऑकरेंसेस ऑफ ए एंड बी। मतलब किसी भी आइटम सेट के अंदर में जो आइटम्स ए और बी होते हैं उनका रैंडम ऑकरेंसेस होगा और उसके उसके स्ट्रेंथ को लिफ्ट जो है इंडिकेट करेगा। इट बेसिकली टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी रूल, मतलब किसी भी रूल के स्ट्रेंथ को हमको बताता है। तो लिफ्ट से तो यहाँ पर सपोर्ट यानी टोटल सपोर्ट, तो सपोर्ट ऑफ आइटम ए मल्टीप्लाइड सपोर्ट ऑफ आइटम बी। तो फोकस ऑन द डिनोमिनेटर, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल सपोर्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी की एक इंडिविजुअल सपोर्ट वैल्यू होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे लिफ्ट के द्वारा ताकि हम उसका स्ट्रेंथ शो कर सकें। तो लिफ्ट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ ए रूल, मतलब किसी भी रूल के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है लिफ्ट। मोर द लिफ्ट मोर इज द स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी आइटम का लिफ्ट अगर ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। द लिफ्ट वैल्यू इज 4, यदि कोई इस तरह का आइटम है हमारे पास तो उसकी वैल्यू लो 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू बाय ए द चांस ऑफ बाय बी इज 4 टाइम्स। यदि कोई आइटम ए जो है आप खरीद रहे हैं तो बी आइटम्स को खरीदने के लिए उसके चांस जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से लिफ्ट जो है वो रूल का स्ट्रेंथ
एक्सप्लेन करने के लिए लिफ्ट टूल हम इस एसोसिएशन रूल माइनिंग में यूज करते हैं ताकि एसोसिएशन रूल जनरेट कर सकें। तो आज की क्लास में हमने कुछ रिलेवेंसेस देखा और कुछ फंक्शंस हमने देखा, आइटम सेट, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, माइनिंग। तो इस तरह से उसके बाद मेजरिंग टूल्स हमने देखा, सपोर्ट, कॉन्फिडेंट और लिफ्ट। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा और हम नेक्स्ट क्लास में एप्रियोरी एल्गोरिदम्स के माध्यम से हम एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए एग्जांपल सहित हम समझेंगे। और आज की क्लास में बस इतना सा। यदि कोई आपके क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपका क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो आज की क्लास में बस इतना सा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू। धन्यवाद।